नमस्कार, जय हिंद। मैं अंकित मिश्र स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल एग्जाम तक पर। दोस्तों, सीएचएस संबंधित एक और नया वीडियो लेकर एक बार फिर से मैं आप सबके समक्ष उपस्थित हूं। इसलिए वीडियो को अभी से कर लीजिए लाइक, चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि यहां पर इसी प्रकार की वीडियो मिलते रहते हैं। देखिए दोस्तों, हमारे पास सहारी, हीना, डब्लू तिवारी आदि लोगों का कमेंट आ रहा था कि सर आप क्लास 6 का भी वीडियो बनाइए, क्योंकि अभी तक मैंने क्लास 6 संबंधित कोई भी वीडियो अभी तक नहीं बनाया था। तो आज की वीडियो में दोस्तों देखने वाले हैं जो आपके स्कूल एंट्रेंस टेस्ट 2017 में आपके क्लास 6 में जो पूछे गए थे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न, और आज की वीडियो में जो हिंदी के कुछ प्रश्न पूछे गए थे उसको हम करने वाले हैं। अगर आप लोगों ने ज़्यादा से ज़्यादा लाइक किया, शेयर किया और ज़्यादा से ज़्यादा व्यू आए दोस्तों, हम इसका जो आपका और भी जो क्वेश्चन पूछे गए थे इंग्लिश के, मैथ के, जीके, जीएस के, साइंस के, वो सभी आपको कर दूंगा। दोस्तों, ये सेट नंबर 1 का आपका है। ये पूरा सेट आपका क्लास जो 2017 में पूछे गए थे महत्वपूर्ण प्रश्न, बहुत दोस्तों अच्छे प्रश्न हैं। इस प्रकार दोस्तों आपका पेपर आता है, अगर आपने नहीं देखा है तो इस प्रकार देख लें, इस प्रकार से आता है। और यहाँ पर दोस्तों जो बातें आपको बताई जाती है इसको पढ़ लीजिए कि इस प्रश्न पुस्तिका में 100 वस्तुनिष्ठ प्रश्न दिए गए हैं। अभ्यर्थियों को सभी प्रश्नों को करना है, गलत उत्तर देने पर अंक नहीं कटेंगे। यहाँ पर माइनस मार्क नहीं है, इस बात को आप समझ लेंगे। किसी भी परिस्थिति में दोस्तों परीक्षार्थियों को दूसरा प्रश्न पत्र, पुस्तिका तथा उत्तर पत्र नहीं दिया जाएगा। दोस्तों, अगर आप कोई गड़बड़ी कर देते हैं तो आपको किसी भी स्थिति में दूसरा आपका प्रश्न पत्र नहीं दिया जाएगा, इसको समझ लीजिएगा। और यहाँ पर देखिए, प्रश्न पत्र पुस्तिका मिलने के 10 मिनट भीतर ही अभ्यर्थियों को आश्वस्त हो जाना चाहिए कि उसके प्रश्न पुस्तिका में सभी प्रश्न ठीक हैं और कोई प्रश्न छूट नहीं है। यदि किसी विद्यार्थी को पता चलता है कि प्रश्न पन्ना गायब हैं तो उसे तत्काल निरीक्षक को सूचित करना चाहिए और अपूर्ण प्रश्न पत्र पुस्तिका बदले दूसरी संपूर्ण प्रश्न पुस्तिका के लिए निवेदन करना चाहिए। दोस्तों, आप लोग को जब भी पेपर मिले तो आप क्या कर लेंगे, 10 मिनट के अंदर पहले आपको मिल जाता है, तो आप लोग चेक करके देख लेंगे कि उसमें कोई जो पत्र है, जो कोई अगर आपका जो पेपर है वो गायब तो नहीं है। अगर गायब तो अपने जो आपको वहाँ पर जो परीक्षा निरीक्षक रहते हैं उनसे बताकर आप उसको बदल लेंगे। तो 10 मिनट के अंदर आप पहले इसको आपको यहाँ पर चेक कर लीजिएगा। ये सब बातें आपको बताई गई हैं, और जो भी बातें आपको बताई जाती हैं आपको पढ़ना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि अगर आप इसको पढ़ लेंगे तो उसके के अंदर अपना नाम तथा अनुक्रमक भी आपको लिखना रहता है। तो इसे दोस्तों आपको पूरा पढ़ले, आपको 10 मिनट पहले पेपर मिल जाता है, तो पढ़कर तभी दोस्तों आपको अपना पेपर देना चाहिए। चलिए दोस्तों, हम इसकी बात नहीं करते हैं, बात करते हैं स्कूल एंट्रेंस टेस्ट 2017 में जो आपके क्लास 6 में पूछे गए थे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। यहाँ पर उसको माइनस मार्किंग नहीं रहती है, और उत्तर प्रश्न पत्र पर दिए गए उत्तर अंकित करने के लिए अनुदेश ध्यान से पढ़िए तथा निर्देशानुसार उसका उत्तर दीजिए। तो आपको ऊपर दिया गया, उसको पढ़कर ही इसका उत्तर देना है। देखिए यहाँ पर तो हम चलिए अपने पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पर पहला क्वेश्चन हिंदी का पूछा गया था कि हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 नवंबर, 14 सितंबर, 14 अक्टूबर, 14 दिसंबर। दोस्तों, आप लोगों के डिमांड पर ही मैं ये क्लास 6 का वीडियो आपके लिए लेकर आया हूँ, क्लास 6 का। और आपको बता देना चाहता हूँ कि हमारे चैनल पर सीएचएस संबंधित आपका रोज सुबह 8 बजे दोस्तों आपके जीके, जीएस और साइंस की बैचें चलती हैं। हफ्ते के 4 दिन दोस्तों आपकी साइंस की बैचें चलती हैं, और हफ्ते के 3 दिन आपके साइंस की बैच चलती हैं। तो ये दोनों बैच हमारे ऊपर रेगुलर वे में चल रही हैं। अगर ज्वाइन कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और दोस्तों, यहाँ पर जितनी भी क्लासेस के लिए चल रहे हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा अच्छी क्वेश्चन है। देखिए, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन भी 14 सितंबर, क्योंकि दोस्तों 14 सितंबर सन 1949 ईस्वी को ही दोस्तों हिंदी को दोस्तों अपने भारत की राज्य भाषा का दर्जा मिला था आर्टिकल 343 के अंतर्गत। तो इसीलिए आप 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाते हैं। अगर इस प्रकार से पूछते दोस्तों विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, तो विश्व हिंदी दिवस आपके 10 जनवरी को मनाया जाता है। 10 जनवरी को मनाया जाता है, तो इस बात को आप समझ लेंगे। चलिए चलते हैं, यहाँ पर दोस्तों हिंदी दिवस पूछा गया था। अगर भारतीय हिंदी दिवस तो 14 सितंबर, और विश्व हिंदी दिवस तो 10 जनवरी। दोनों क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों यहाँ पर जितने भी दोस्तों मैं आपको कराऊंगा क्वेश्चन, आपको डिटेल एनालिसिस कराऊंगा, तो जितने भी अतिरिक्त जानकारी आपको मिलेंगे आप नोटबुक लेकर बैठेंगे उसको याद कर लेंगे। क्योंकि जब दोस्तों प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन बार बार आपका रिपीट होता है तो डायरेक्टली क्वेश्चन आपसे नहीं पूछा जाता, बल्कि उसी से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसलिए फुल डिटेल एनालिसिस मैं आपको करा रहा हूँ, जो अतिरिक्त जानकारी दे रहा हूँ वो लिख कर याद करना आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन 2 नंबर कि अ, ई, उ, री, ए तथा ओ कौन से स्वर हैं? अ, ई, उ, री, ए और ओ कौन से स्वर हैं? दीर्घ स्वर, ह्रस्व स्वर, प्लुत स्वर, विषम स्वर। देखिए दोस्तों, इसमें थोड़ी सी मुझे लगता है प्रश्न में गड़बड़ी हो गई थी, क्योंकि दीर्घ स्वर क्या होते हैं, जिसमें जो दो द्विमात्रिक हैं। और उसमें बहुत लोग लेबर करते हैं, सर आप इतने लेवल उठा कर पढ़ा रहे हैं, ऐसा नहीं आता है। तो देख लीजिए कि क्लास 2017 में आपके ईयर 2017 में क्लास 6 में यही क्वेश्चन पूछे गए थे। तो जो कि हिंदी की यहाँ पर जो मैं सेट लेकर आता हूँ तो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और स्वतंत्रता स्पेशल मैंने आपकी 2 हिंदी की क्लास मैराथन में ली है, जाकर दोनों देखना आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और आपके लेवल के ही क्वेश्चन है, कोई लेवल बढ़ाकर नहीं बताया जा रहा है, इसी लेवल के क्वेश्चन आपकी परीक्षा में पूछे ही जाते हैं। देखिए आ, ई, उ की बात करेंगे दोस्तों, तो आ, ई, उ जो है ये तीनों हैं, और री भी, ये 4 जो है दोस्तों ये तो आपके ह्रस्व स्वर हैं। लेकिन ए और ओ जो है ये आपका दीर्घ स्वर है। यहाँ पर मिलाकर दोस्तों आपको दोनों क्वेश्चन दे दिया और आपसे पूछा कौन सा है, तो यहाँ पर दोस्तों दीर्घ स्वर भी है इसमें और ह्रस्व स्वर भी है। आ, ई, उ, री आपके ह्रस्व स्वर हैं, और ए और ओ आपके दीर्घ स्वर हैं। तो इस प्रकार से आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर ये क्वेश्चन दोस्तों बिल्कुल गलत हो जाता है, सभी को इसका समान मार्किंग मिलेगी। क्योंकि दीर्घ स्वर से कहते हैं जिसके जो द्विमात्रिक हों, और ह्रस्व स्वर से कहते हैं जो एक मात्रिक हों, और प्लुत स्वर से कहते हैं जो त्रिमात्रिक हों।
तो आप इस बात को समझ सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपका क्वेश्चन नंबर 3 है कि रामचरितमानस के रचयिता कौन है। और दोस्तों बात तो आप कहते हैं सर इंग्लिश मीडियम में क्वेश्चन कराइए, तो हिंदी के क्वेश्चन तो हम थोड़ी इंग्लिश मीडियम करा देंगे। अब जो आपका नेक्स्ट पेपर आएगा तो उससे इंग्लिश में करने का प्रयास करेंगे, लेकिन हिंदी के जो क्वेश्चन है तो हिंदी में ही रहेगा। देखिए रामचरितमानस के रचयिता कौन है दोस्तों, आपको पता होना चाहिए कि जो आपका रामायण है उसकी रचना वाल्मीकि जी ने की थी, और इसी के दोस्तों अवधि रूप, इसी का अवधि रूप दोस्तों आपके तुलसीदास जी ने आपके रामचरितमानस में लिखा था। तो आपका भी विकल्प बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों कबीरदास का याद रखिएगा कि साखी सबद बैनी इनकी रचना है। सूरदास की दोस्तों रचना है आपका सूरसागर, जो आपके 10 खंडों में है। और वाल्मीकि जी ने आपके रामायण लिखा है, ना कि रामचरितमानस। उसमें आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है। रामायण की भाषा संस्कृत थी और रामचरित की भाषा अवधि है। इस पर पूछ लिया कि रामचरितमानस कौन सी भाषा है, इसमें कौन सा अवधि भाषा का प्रयोग हुआ है। तो इन चारों के लेखकों के बारे में और चारों की रचना बता दी, उसको आपको याद कर लेना है। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 पूछा गया दोस्तों के कि वह स्वयं गाड़ी चला लेगा, इस वाक्य में निजवाचक सर्वनाम कौन था। दोस्तों को पता होना चाहिए सर्वनाम होते हैं ये आपकी संख्या में आपके 11 और भेद इनके 6 होते हैं। उसी 6 भेद में एक होता है आपका निजवाचक सर्वनाम, एक होता है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, एक होता है निश्चयवाचक सर्वनाम, एक होता है प्रश्नवाचक सर्वनाम, और 4 तो ये हो गए। एक होता है दोस्तों पुरुषवाचक सर्वनाम 5वां, और एक होता है आपका 5 होगा ये। यही लगभग 5-6 होते हैं। कौन कौन से होते हैं देखिए एक बार फिर से मैं आपको बताता हूँ कि सर्वनाम आपके कुल 6 प्रकार के होते हैं। एक होता है आपका निजवाचक सर्वनाम, एक होता है दोस्तों आपका निश्चयवाचक सर्वनाम, एक होता है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, एक होता है संबंधवाचक सर्वनाम, एक होता है पुरुषवाचक सर्वनाम, और एक होता है प्रश्नवाचक सर्वनाम। हाँ ये हो गई, ये आपके 6 हो गए। तो ये 6 पार्ट होते हैं। उसमें जो निजवाचक सर्वनाम होता है उसमें वो ऐसा सर्वनाम जिस पर जो कार्य स्वयं करता है उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो वह स्वयं गाड़ी चलेगा, जो स्वयं है दोस्तों आप स्वयं खुद, ये आपके निजवाचक सर्वनाम होते हैं। तो उसकी विकल्प बिल्कुल सही हो जाएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जिन शब्दों के एक से अधिक अर्थ हों उन्हें क्या कहते हैं। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन, बहुत ही ज़्यादा सिंपल कि जिन शब्दों के एक से अधिक अर्थ होंगे उसे आपके अनेकार्थी शब्द कहेंगे। बहुत ही ज़्यादा अच्छा शब्द है। पर्यायवाची दोस्तों आप भटकेंगे नहीं, इसके अनेकार्थी शब्द ही कहते हैं। एक शब्द हो जिसके कई सारे अर्थ हों। यहाँ पर देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 कि निम्न में से कौन सा शब्द शुद्ध है। आपके वर्तनी से यहाँ पर संबंधित क्वेश्चन है कि वर्तनी शुद्ध कौन सा, ये आपसे पूछा है। बहुत ही दोस्तों आपका फेवरेट क्वेश्चन है, इस प्रकार क्वेश्चन आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों वाहिनी मतलब होता है आपका सेना, सेना दल। तो डी विकल्प बिल्कुल सही हो जाएगा, वाहिनी इस प्रकार से लिखा जाता है। वर्तनी शुद्ध भी आपको समझ लेंगे। देखिए किस भाषा की लिपि देवनागरी नहीं है, तो किस भाषा की लिपि जो है आपकी देवनागरी नहीं है। संस्कृत की, पाली की, हिंदी की या फिर अंग्रेजी की। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि संस्कृत से ही आपकी विकसित होकर पाली बनी और पाली से ही विकसित आपकी होकर हिंदी बनी। तो इनकी लिपि तो आपको देवनागरी है, लेकिन जो आपकी अंग्रेजी है इसकी लिपि आपकी रोमन हो जाती है। तो आपसे पूछा गया किसी भाषा की लिपि देवनागरी नहीं है, तो आपका इसी का नहीं है। और अगर पंजाब की, पंजाबी दोस्तों गुरमुखी लिपि होता है, तो आपका अंग्रेजी का रोमन लिपि होता है। यहाँ पर देखिए दोस्तों हमारा ये टाइम टेबल से क्लासेस चलते हैं। जीके जीएस क्लासें आपको प्रतिदिन सुबह आपके सोमवार मंगलवार को चलती हैं, फिर बुधवार को आपकी साइंस वाली क्लास आती है, फिर बृहस्पति और शुक्रवार को आपके जीके जीएस की क्लास, फिर आपके शनिवार रविवार को साइंस वाली क्लास। इस प्रकार क्लासेस आते रहते हैं, प्लस कुछ अतिरिक्त आपकी क्लासें भी बीच बीच में आती रहती हैं। तो ये आपकी क्लासें ज्वाइन करने के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर दोस्तों विश्वास होने, अगर आपने ये दोनों क्लासों को ज्वाइन कर लिया, जितने भी क्वेश्चन कराता हूँ, अगर आपने क्वेश्चन फुल डिटेल में जो एनालिसिस कराता हूँ उसको भी लिख कर याद कर लिया, तो एक क्वेश्चन भी आपके पेपर में बाहर जाने वाला नहीं है। क्योंकि हमने कई सारे पेपरों का 2015 से लेकर आपके 2020 तक के क्वेश्चन पेपरों को हल करके, क्वेश्चन पेपरों को देखकर आपका एक उसी प्रकार क्वेश्चन करा रहा हूँ जो आपकी परीक्षा में पूछने के ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस हैं। तो इस बात को आप समझ लेंगे। और उसमें एक वीडियो मैंने बनाया था आपके कट ऑफ संबंधित भी लेकर कि आपके 2020 में कट ऑफ कितनी जा सकती है। आपकी क्लास 6, 9 से 11 सब वालों के लिए बताया था। तो जाकर आप लोग इसको देख सकते हैं। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी, वहाँ पर कट ऑफ देकर आप समझ सकते हैं कि आपकी तैयारी कितनी हुई है और कितना नंबर आपको चाहिए। तो कट ऑफ जाकर देख लीजिएगा और ये क्लास आकर ज्वाइन कीजिए। आप लोगों को ये वीडियो कैसा लग रहा है कमेंट बॉक्स में बताइएगा, क्योंकि आप सबके ही डिमांड पर मैंने क्लास 6 के लिए वीडियो बनाया भी है। देखिए यहाँ पर मैंने हम कहाँ तक पहुँच गए थे। हाँ ये यहाँ पर देवनागरी लिपि कौन सी हो गई है, तो देवनागरी लिपि आपके कौन सी में नहीं है, तो आपके अंग्रेजी में नहीं है। देखिए हिंदी वर्णमाला में कुल व्यंजन ध्वनियाँ कितनी होती हैं। तो वैसे दोस्तों आपके हिंदी वर्णमाला में कुल व्यंजन ध्वनि आपसे यहाँ पर पूछ रहा है, तो उसमें व्यंजन ध्वनियाँ वैसे अगर आपसे पूछे तो आपको 33 होती हैं, 33 होती हैं, क्योंकि उसमें 25 स्पर्श व्यंजन होते हैं, 4 क्या होते हैं दोस्तों, 4 आपके अंतःस्थ व्यंजन होते हैं और 4 आपके ऊष्म व्यंजन होते हैं। तो 25, 4, 29, 4, 33 हो जाते हैं। लेकिन दोस्तों आपके कुल व्यंजन पूछे तो उसमें 2 आपके जो आपका उच्छिष्ट व्यंजन होते हैं आपके ड़ा और ढा, वो भी इसमें जुड़ जाते हैं। तो आपको 35 उत्तर हो जाएगा, सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए दोस्तों वैसे दोस्तों आपके और भी अगर कुल पूछता है आप ऑप्शन में 39 नहीं है, वरना 39 से होता, क्योंकि जो आपका संयुक्त व्यंजन होते हैं छत्रंग्या और स्र, ये भी जब इसमें अंतःस्थ मतलब आपको बताया था यार अलावा, आपको पता होना चाहिए। और उस मतलब मैं कह रहा था सख सह, और उच्छित मतलब मैं ढ और ड की बात कर रहा था।
तो ये बात होगी। तो ये आपके अब 25 में आपकी का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग, वो आपकी 25 बात कर रहा था। तो इस प्रकार से दोस्तों आपके 39 हो जाते हैं, लेकिन 39 किसी भी विकल्प में नहीं है, तो हमें 35 पर साइड लगाना होगा, क्योंकि जो आपके 4 आपके संयुक्त व्यंजन होते हैं इसको इन्होंने नहीं जोड़ा है। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन है कि फूलों ने फूले न समाना, मुहावरे का अर्थ क्या है दोस्तों? मुहावरे से भी क्वेश्चन पूछ जाते हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन होते हैं कि फूले न समाना क्या हो जाएगा दोस्तों? फूले न समाना का अर्थ हो जाएगा अत्यधिक प्रसन्न होना। ये विकल्प बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए हिंदी में तत्सम शब्दों के स्रोत का आधार क्या है दोस्तों? मैंने कई बार आपको बताया है भी, जो आपका जो स्वतंत्रता दिवस स्पेशल क्लास आई थी हिंदी की, 2 मैराथन क्लास मैंने ली थी लगातार, दोनों मैराथन क्लास देखने अनिवार्य थी, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां पर तत्सम और तद्भव के बारे में बार बताया कि तत्सम शब्द वे होते हैं जो संस्कृत से सीधे सीधे हिंदी में ले लिए गए हैं। तो वो आपका ए विकल्प हो जाएगा संस्कृत। हिंदी में तत्सम शब्दों का आधार क्या है? आपका संस्कृत है, और जो संस्कृत से विकृत करके लिए गए उन्हें कहते हैं तद्भव। तत्सम का दोस्तों आपके शाब्दिक अर्थ होता है तत् धन समान, सम तो तत् माने उसके समान में समान, तो जो उसके समान, किसके समान? जो संस्कृत के समान हो। इस प्रकार से आप समझ सकते हैं, बहुत ही ज्यादा सिंपल था। दोस्तों आपके प्राकृत तो आपके हिंदी की पुरानी भाषा देश जो कहते हैं जिसकी उत्पत्ति का पता नहीं चले, जिसकी जो उत्पत्ति कब हुई है का पता ही ना चले, अगर इस प्रकार से पूछ ले कि वैसा सब जिसकी उत्पत्ति का पता नहीं चलता है उसे कौन सा देते हो? देशज उसे कहते हैं। देखिए और जो विदेश से लिया गया है उसे विदेशी शब्द, जो संस्कृत से लिया गया है उसे तत्सम शब्द। इस प्रकार से आपको समझना चाहिए, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर देखिए दोस्तों आपके अब दोस्तों जो आपके साहित्य से क्वेश्चन पूछ लिया, जो आपके क्लास 6 में है भी, कि प्रेमचंद्र की कहानी दो बैलों की कथा, बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध कहानी है ये, दो बैलों की कथा। इसमें बैलों का नाम क्या है दोस्तों? मैं आपको बता दीजिए, अगर क्लास 6 का आप पेपर देना चाहते हैं तो आपको क्लास 5 और क्लास जितने भी वहाँ पर लेसन है उसको किसने लिखा है, प्लस उस कहानी को आपको पढ़कर जाना, क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन पूछा है। देखिए यहाँ पर पूछ लिया है कि प्रेमचंद्र की जो कहानी है दो बैलों का था, इसमें हीरा, आपके बैलों का नाम क्या था? तो सबको पता होगा कि हीरा और मोती उनका नाम था। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा ये बहुत ज़्यादा चर्चित नाम रहा है इन दोनों का। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 12 है कि उथला शब्द का विलोम क्या हो जाएगा? तो जो उथला शब्द होता है, उथला मतलब उसमें उठा हुआ, और उथला शब्द का आपका विलोम हो जाएगा गहरा। डी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन, विलोम शब्द आपको बिल्कुल पता होना चाहिए। और दोस्तों देखिए मैं आपको एक अतिरिक्त जानकारी यहाँ पर देने चल रहा हूँ कि ये करंट आपकी जो ये आपकी करंट कट ऑफ वाली क्लास थी, आप जाकर बस देख लीजिएगा, यहाँ पर आपको पूरी कट ऑफ बताइए, क्लास 6, 9, 11 सबके लिए बताई गई। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो आप सबके लिए, आप जाकर देख सकते हैं कि आपकी कितनी कट ऑफ जा सकती है। और हमारे चैनल पर दोस्तों आपके CHS संबंधित आपके प्रैक्टिस सेट भी चल रहे हैं क्लास 6, 9th 11th के लिए। क्लास 6 वाले भी जाकर देख सकते हैं, 7 आपके 6 प्रैक्टिस सेट आपके पहले ही हो चुके हैं, अलग अलग विषय से। उसमें एक सेट मैंने हिंदी का भी लिया था, 40 मिनट का था, 40 मिनट का था आपके 40 मिनट का था आपके प्रैक्टिस सेट 4, वो जाकर वो देख लीजिएगा, हिंदी वाला बहुत ही ज़्यादा आपके इंपॉर्टेंट है। और एक क्लास मैंने ली थी, यहाँ पर ये लास्ट बात आपको बताने चल रहा हूँ कि एक क्लास मैंने ली थी रक्षाबंधन 4 अगस्त को जो बीता था, वहाँ पर धमाका क्लास, धमाका की जो दोस्तों एक रस चैप्टर होता है, आप लोगों ने देखा होगा रस चैप्टर, उसको एक ही वीडियो में पूरा कंप्लीट कर दिया गया। तो अगर इस प्रकार क्वेश्चन रस से आपसे पूछे तो आप उसके साथ कर सकते हैं, तो जाकर इस वीडियो को देख लीजिएगा। जितने भी वीडियो की बातें मैं कर रहा हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आई बटन पर, इन स्क्रीन पर, सब पर आपको लिंक मिल जाएगी, आप आसानी के साथ जाकर देख सकते हैं। और चैनल को विजिट करके सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा, जिससे आप लोगों की तैयारी अच्छे के साथ चल सके, क्योंकि यहाँ पर CHS संबंधित बहुत ही अच्छे अच्छे वीडियो आते हैं। और अपने मित्रों के साथ भी शेयर अवश्य कीजिएगा। और यहाँ पर दोस्तों हमारे W तिवारी जी थे, और वो आपके वो एक लड़की थी, बहुत बार हमें कमेंट कर रही थी कि सर आप क्लास 6 की वीडियो बनाइए, क्लास 6 के भी बनाइए। आपके सयारी हीना नाम थे क्या उसका, अंजाद बस, तो वो नाम थे। ये हमारे जो रेगुलर हैं, इन्होंने बार बार कमेंट किया, तो हमने क्या किया, उनके लिए भी ये आपकी वीडियो को चला दी है। तो आप लोग भी शेयर करके इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बुलाइए। और अच्छे क्वेश्चन भी हैं यहाँ पर। देखिए उथला शब्द का विलोम आप लोग समझ सकते हैं कि उथला क्या हो जाएगा, आपका गहरा हो जाएगा। देखिए रेलगाड़ी की शब्द है दोस्तों, शब्द कई प्रकार के होते हैं। तत्सम बता दिए जो संस्कृत लिए गए, तद्भव जो संस्कृत में विकृत करके लिए गए, देशज जिसकी उत्पत्ति का पता न चलता हो। यहाँ पर बचा संकर, दोस्तों संकर भी कहते हैं जिसमें दो दोस्तों भाषाओं का मेल होता है, दो भाषाओं का। जैसे इसमें जो रेल शब्द है दोस्तों, ये आपकी अंग्रेजी का शब्द है, किसका शब्द है, आपका अंग्रेजी का शब्द है। और गाड़ी किसका शब्द है दोस्तों, ये आपकी हिंदी का शब्द है। दो भाषा के शब्द को मिलाकर एक शब्द बना लिया गया, तो उसे कहते हैं आपके संकर शब्द। तो डी विकल्प बिल्कुल सही है। जैसे मैं कह दूं जिलाधीश, तो धीस दोस्तों आपकी दूसरी भाषा का शब्द है, आपकी उर्दू भाषा का। जिला आपकी हिंदी भाषा का शब्द है। तो इस प्रकार से जो बनता है वो आपका संकर शब्द हो जाता है, आप समझ गए होंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 है कि पृथ्वी का एक पर्यायवाची शब्द है। दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि एक वीडियो में लाया था कि एक ही वीडियो में आपके सुपर 500 शब्द आ रहा था अनेक शब्दों के शब्द। जैसे पूछ ले कि जो किए गए उपकार को नहीं मानता हो तो उसे कहेंगे कृतज्ञ। तो इस प्रकार से जो शब्द आते हैं अनेक आते हैं। तो 500 शब्द एक ही वीडियो में, लगभग 3 हावर्स का वीडियो है, लेकिन पूरा वीडियो देखना दोस्तों आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और इसी वीडियो के आपके आई बटन पर लिंक मिल जाएगी, जाकर देख लीजिएगा। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो था दोस्तों ये, कि आपके 3 हावर्स का वीडियो है, लेकिन धीरे धीरे करके आप एक घंटे करके 3 बार में देख लीजिएगा। लेकिन 500 कर लेंगे तो एक भी क्वेश्चन आपके नहीं जाएंगे, और कई सारे पर्यायवाची विलोम भी आपको उसी से तैयार हो जाएंगे, उसी एक ही वीडियो से। देखिए पृथ्वी का पर्यायवाची क्या है दोस्तों, आपको सबको पता है कि धरा, धरती, मेदिनी, अवनी, वसुंधरा,
तो इस प्रकार के शब्द क्या है, पृथ्वी के पर्यायवाची होते हैं, और पृथ्वी के पर्यायवाची वो धरती भी होता है, ना ही भूगर होता है, व्योम तो आपको आकाश का होता है, और भारिया तो दोस्तों भारिया भी आपने सुना होगा, भारिया किसे कहते हैं, भारिया दोस्तों इस शब्द को आपको बताना है कि कमेंट बॉक्स में कि भारिया किसे कहते हैं, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा आपने सुना होगा। भारिया दोस्तों मुझे लगता है पत्नी को कहते हैं भारिया, क्योंकि राम जी अपने जो सीता थी उन्हें भारिया ही कहा करते थे, तो हो सकता है भारिया भाभी को या फिर आपकी पत्नी को कहते हैं, ये बातें मैं आपको बता दूंगा कमेंट बॉक्स में, कमेंट बॉक्स चेक कर लीजिए, वहाँ पर इसके उत्तर आपको मिल जाएगा। देखिए पृथ्वी का पर्यायवाची आप लोग समझ गए, और उसमें पर्यायवाची देखिए मैं आपको कितनी वीडियो यहाँ पर कराया हूँ मैं बता नहीं सकता, लगभग 200 वीडियो हमारी कंप्लीट होने जा रहे हैं, 200 वीडियो आपकी कंप्लीट होने जा रहे हैं, तो एक वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए बता देता हूँ कि पर्यायवाची शब्द की बात करें तो इसका आपका 2 वीडियो पहले ही कंप्लीट हो चुका है, अभी आपकी वीडियो आ भी रहे हैं, अभी आज ही शाम को या कल आपको एक वीडियो मिल जाएगा फिर पर्यायवाची संबंधित, तो एक वीडियो पहले हो चुका है, दूसरा वीडियो आने वाला है, तो इस प्रकार की पर्यायवाची शब्द को करा रहा हूँ, और एक रेगुलर में तो नहीं, लेकिन 10 धीरे धीरे करके 10 मैं आपको वीडियो ला दूंगा, और 10 वीडियो से एक वीडियो में 10 शब्द कराता हूँ, 100 शब्द हो जाएंगे और पूरे पर्यायवाची को कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन जितना हो गया उतना तो जाकर आप देख ही सकते हैं, पहला वीडियो पर्यायवाची शब्द का वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, जाकर देख लेंगे, प्लस आपका जो दूसरा वीडियो आएगा तो उसको भी देख लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर सीएचएस संबंधित बहुत ही अच्छी जानकारी आपको मिलते रहते हैं, कब आपका किस प्रकार से आपके पेपर होने की संभावना क्या है, कब आपकी कितनी कट ऑफ जाएगी, किस प्रकार से वहाँ का विद्यालय क्या आपका परिवेश होता है, सबकी जानकारी यहाँ पर देता रहता हूँ। देखिए कारक के कितने प्रकार होते हैं, तो कारक के दोस्तों आपके 8 प्रकार होते हैं, आप सबको पता होगा, मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। देखिए यहाँ पर कारक की बात है तो 3 चीज मैं कह रहा हूँ, आप रख लीजिए यहाँ पर लिख कर कि संज्ञा कितने प्रकार के होते हैं, तो संज्ञा आपकी 5 प्रकार की, सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं, तो सर्वनाम आपके 6 प्रकार के, विशेषण कितने प्रकार के होते हैं, तो विशेषण आपके 4 प्रकार के, अव्यय कितने प्रकार के होते हैं बता दीजिए, तो अव्यय आपके 4 प्रकार के, और आपके कारक कितने प्रकार के होते हैं, तो कारक आपके कितने प्रकार के 8 प्रकार के, इस प्रकार समझ सकते हैं। और सर्वनामों की प्रकार तो 6 हो गए, लेकिन संख्या कितनी है, तो संख्या आपकी 11 हो जाएगी, तो इस सब जानकारी आपको याद होनी चाहिए, डायरेक्टली क्वेश्चन परीक्षाओं में पूछा जाता है। देखिए मिठास शब्द कौन सी संज्ञा का एक उदाहरण है, मिठास जो शब्द है ये कौन सी संज्ञा का उदाहरण, तो भी बताया कि संज्ञा की 5 प्रकार होते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, कर्मवाचक संज्ञा, और यहाँ पर एक नहीं दिया है आपको, द्रव्यवाचक संज्ञा। देखिए दोस्तों व्यक्तिवाचक संज्ञा से काफी जो एक स्पेशल व्यक्ति के बारे में बताइए, जैसे राम श्याम आगरा, एक स्पेशल के बारे में बताए। जातिवाचक जो एक मतलब इसी एक ही शब्द से आपके उसी प्रकार के कई सारे आपके मनुष्य का आपका बोध होता है, जैसे मैं कह दूं मनुष्य, तो मनुष्य से कई प्रकार के मनुष्य, राम श्याम आगरा सब इसी में एक में आगे मनुष्य, राम श्याम मोहन आपके कृष्णा सीता जितने भी लोग हैं सब इसमें आ जाते हैं जातिवाचक में। भाववाचक की बात करेंगे तो भाववाचक से कहते हैं जिसको आप छू नहीं सकते, वो केवल एक भाव होता है। तो यहाँ पर मिठास में दोस्तों आपके गुण धर्म जिसमें हो, गुण धर्म दोष भाव इस प्रकार के भाववाचक संज्ञा होती हैं, तो मिठास में भाववाचक संज्ञा है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस बात को समझ सकते हैं। और कर्मवाचक दोस्तों, कर्मवाचक कोई भी दोस्तों आपका कर्मवाचक कोई भी आपका संज्ञा नहीं होते हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक और द्रव्यवाचक और एक समूहवाचक, यही 5 संज्ञा आपकी होती है। देखिए राम की गाय बहुत काली है, दोस्तों को पता होना चाहिए कि आपकी कई चीज़ें होती हैं। यहाँ पर राम की बात करेंगे तो राम इसमें करता है, ठीक है। की बात करेंगे तो की दोस्तों क्या आपका यहाँ पर आपका वो कारक है, करता नहीं कर्म को, और की मतलब होता है संबंध कारक है दोस्तों, का की के संबंध कारक, संबंध कारक आपको 8 संबंध कारक आपको याद होना चाहिए कि किस कारक चिन्ह का क्या आपका चिन्ह होता है, तो का की के आपके संबंध कारक होता है। तो राम की गाय यहाँ पर दोस्तों आपका ऑब्जेक्ट है, मतलब कर्म है। बहुत मतलब दोस्तों यहाँ पर प्रविशेषण है, और काली यहाँ पर विशेषण है। दोस्तों जो विशेषण क्या है, जो संज्ञा की आपकी विशेषता बतलाए, तो संज्ञा क्या है दोस्तों आपका, संज्ञा क्या है दोस्तों आपका, संज्ञा तो गाय है, गाय और राम दोनों है, तो गाय की विशेषता बतला रहा है आपका काली, ठीक है, काली बता रहा है, तो ये तो विशेषण हो गया। और विशेषण की भी विशेषता बता है बहुत काली, काली नहीं बहुत, तो बहुत यहाँ पर प्रविशेषण हो जाता है, लेकिन आपसे काली पूछ रहा है कि काली क्या है, तो काली आपका विशेषण हो जाएगा, सी प्रविशेषण नहीं होगा। अगर पूछता कि काली क्या है, वो बहुत क्या है, तो बहुत आपका प्रविशेषण हो जाता। समझ गए होंगे, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कि मोर नाच रहा है का उदाहरण कौन सा है, मोर नाच रहा है किसका उदाहरण है, दोस्तों मोर नाच रहा है ये प्रेजेंट टाइम की बात हो रही है आपकी, ये तो वर्तमान काल का उदाहरण हो जाएगा। वर्तमान काल के दोस्तों कुल 6 भेद होते हैं, और 6 भेद आपको पता होना चाहिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा और आसान भी होते हैं, इस बात को आप समझ कर चलेंगे। और भूतकाल के दोस्तों आपके 5 भेद हो जाते हैं, और भविष्य काल के दोस्तों आपके 3 ही भेद हो जाते हैं, तो इस प्रकार से आप समझ सकते हैं। देखिए यहाँ पर देखिए कि चंद्र बिंदु कौन से स्वर होते हैं, तो आपको बिल्कुल भली बात बतानी चाहिए कि स्वरों की संख्या कितनी है, आपकी स्वरों की संख्या कितनी है, आपके 11 है। इसमें कितने प्रकार के स्वर होते हैं दोस्तों, हिंदी में तो आपके 2 ही प्रकार के स्वर होते हैं, हस्त और दीर्घ, प्लुत यहाँ पर हिंदी में नहीं होता है। तो हस्त होता है एक होता है आपका दीर्घ हस्त स्वर जिसमें एक मात्रा हो, जैसे अ ई उ री। दीर्घ मतलब जिससे एक से ज़्यादा मात्रा हो, लगभग 2 मात्राएं हों, जैसे बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, आए, ओ, आओ, ये आपके दीर्घ स्वर बनाते हैं। तो यहाँ पर 4 यहाँ पर हो गए, और 2 2 4 4 2 6 6 4 10 10 हो गए, इस प्रकार से समझ गए आप।
यहाँ पर 4 ये हो गए दोस्तों आपके, और 2 2 4 5 6 7 7 11, इस प्रकार से 7 11 आपके हो गए यहाँ पर दोस्तों। लेकिन 2 स्वर आपके अगर कुल स्वरों की बात करें तो कुल स्वर संख्या आपकी 13 हो जाती है, और 2 और आ जाते हैं। एक हो जाता है आपका अंग और एक हो जाता है आपका अंग अह। तो अंग की बात करें दोस्तों, इसे कहते हैं आपके अनुस्वार, और आह इसे कहते हैं दोस्तों आपका विसर्ग, और इन दोनों को आपके संपूर्ण मिलाकर दोस्तों आपके अयोग वाक्य कहते हैं। लेकिन दोस्तों एक होता है आपका, ये तो 2 हो गए आपके, एक बिंदु वाला, एक आपका ये आह वाला, ये वाला। लेकिन एक होता है आपका चंद्र बिंदु, तो चंद्र बिंदु वाले को अनुनासिक कहते हैं। यहाँ पर अनुस्वार नहीं लगाना, क्योंकि अनुस्वार एक बिंदु वाले का, जैसे मैं कह दूँ यहाँ पर एक बिंदु वाला ये वाला, इसे कहते हैं अनुस्वार ना, और अनुनासिक कहते हैं आपके चंद्र बिंदु वाले को। इसको समझ के हालत दोस्तों जैसे मैं कालिक करिए आधा का होता है तो हालत इसे कहते हैं। ये आपको समझ होंगे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ पर 20वां आज का अंतिम क्वेश्चन, और बहुत ही ज़्यादा अच्छे से दोस्तों मैंने आपको फुल डिटेल में करके और बहुत ही कम समय में 20 मिनट हुए आपके 20 क्वेश्चन आपके कंप्लीट होने वाले हैं। तो आप समझ लीजिए इसके बाद दोस्तों आपके जो क्वेश्चन आते हैं आपके इंग्लिश के क्वेश्चन आते हैं। तो अगर आप लोगों को दोस्तों का सपोर्ट बना रहेगा, आप लोग कहेंगे कि सर इसका नेक्स्ट वीडियो अवश्य अपलोड कीजिए, तो जल्द से जल्द मैं आपका नेक्स्ट वीडियो अपलोड कर दूंगा, और आपके जितने भी 2017 में जो 100 क्वेश्चन करके 5 वीडियो को पूरा कंप्लीट करा दूंगा। लेकिन आप लोगों के कमेंट के ऊपर है, अगर आप लोग चाहेंगे कि मैं पूरा कराऊं तो मैं कंप्लीट करा दूंगा। अगर आप लोगों ने लाइक नहीं किया, शेयर नहीं किया, आप लोगों का सपोर्ट नहीं है, प्लस तो आप लोगों को वीडियो को पूरा नहीं देखते हैं, 5 मिनट 2 मिनट 1 मिनट छोड़ जाते हैं, इस प्रकार से नहीं चल पाता है दोस्तों। आप लोग मैं सहयोग कर रहा हूँ, जितने भी आप लोग कह रहे हैं वीडियो बना रहा हूँ, आप लोगों का भी कर्तव्य बनता है कि पूरा वीडियो देखें, जो अतिरिक्त जानकारी दी जाए उसको लिखकर याद करें, जो प्रैक्टिस सेट चल रहे हैं उसको भी तुम ज्वाइन करें, और जब चौथा प्रैक्टिस सेट वहाँ पर हिंदी के क्वेश्चन कराए गए हैं शिवालिक, तो उसको अवश्य जाकर देख लेंगे, क्योंकि आपके लेवल के ही वहाँ पर क्वेश्चन कराए गए, फुल डिटेल में कराए गए हैं। तो आपको पूरा चैप्टर तो मैं एमसीक्यू टेस्ट से ही कंप्लीट करा देता हूँ, और इस बात को आप समझ लेंगे। तो आप लोग अपना सपोर्ट बनाए रखेंगे, जितने वीडियोस को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, और अपने मित्रों को बताएंगे कि यहाँ पर अच्छी क्लास चल रही है, आप भी आकर अवश्य ज्वाइन कीजिए। देखिए दोस्तों, चहचहाना शब्द किस प्रकार का है दोस्तों? चहचहाना आप लोगों को पता होना चाहिए कि जब जो पक्षियाँ होती हैं ये हर्ष से उल्लास से भर जाती हैं, तो चहचहा करती हैं, और हमें बड़ा ही दोस्तों सुबह आप तो कभी उठिए 5-6 बजे, बड़ा ही मनोरम दृश्य होता है वहाँ पर देखने पर, किस प्रकार से दोस्तों आपके मौसम आ रहा है, किस प्रकार से पक्षियों का चहचहाट की आवाज़ आती रहती है, वो हर्ष से उल्लास से आपके सुबह का दोस्तों आपके सुबह को दोस्तों को बुलाती रहती हैं चहचहा करके। तो वही चहचहाना की बात कर रहा है। ये कौन चहचहाना किसकी आवाज़ है? दोस्तों आपकी पक्षी की आवाज़ होती है, और चहचहाना एक प्रकार के ध्वनि बोधक, हमें ध्वनि बोधक क्या का चिन्ह है। इस प्रकार से दोस्तों ध्वनि बोधक आप क्या है का शब्द है, इस प्रकार से आप इसको समझ सकते हैं। चहचहाना की बात करेंगे तो एक प्रकार की ये आकर्मक क्रिया भी है, इसको भी आप समझ लेंगे। तो यहाँ पर आपसे दूसरा कुछ पूछा गया था, आकर्मक कोई विकल्प नहीं था, तो ध्वनि बोधक बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों ये सेशन अब आपका यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। प्लस आपको बता दिया है कि हमारे यहाँ पर दोस्तों सुबह 8 बजे क्लासें पूरे टाइम टेबल से चलती हैं। आपके हफ्ते के 4 दिन सोमवार मंगलवार को जीके जीएस क्लास कीजिए, बुधवार को साइंस वाली क्लास कीजिए, बृहस्पति और शुक्रवार को आपके जीके जीएस क्लास कीजिए, शनिवार रविवार को साइंस वाली क्लास कीजिए। तो इस प्रकार से क्लासें करते रहिए, और यहाँ पर बिल्कुल आपके रेगुलर में क्लासेस जो भी ज्वाइन करेगा, आप पेपर देकर आइएगा, फिर मुझसे पूछिएगा कि सर आपने जितने भी क्वेश्चन कराए उसमें क्वेश्चन फंसा है नहीं फंसा है। लेकिन फंसेगा तब जब अतिरिक्त जो जानकारी दी जाएंगे उसको आप लिख कर बैठेंगे। तो सब कुछ अतिरिक्त जानकारी जितनी है सबको लिख कर याद करके आप जाएंगे, तो एक भी जिसमें लड़का आपको पीछे नहीं कर पाएगा, इसको समझ लीजिएगा। दोस्तों आपकी सीटें कम हैं, बच्चे ज़्यादा हैं, तो आप लोगों की यूनिक आपकी स्टडी करनी चाहिए। तो यूनिक स्टडी कराने के लिए यहाँ पर मैं आपके लिए मौजूद हूँ। आप लोगों को कोई दिक्कत लेने वाली बात नहीं है। इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और आप लोगों की बात पर मैंने ये वीडियो लाया, तो आप लोगों को मेरा ये कंट्रीब्यूशन आपको कैसा लगा ये कमेंट बॉक्स में मैं देखना चाहता हूँ। और 2 व्यक्ति जो हमें 2-3 व्यक्ति जो 4-5 व्यक्ति जिन्होंने हमें बार बार कमेंट किया सर आप इसको वीडियो ला दीजिए, तो मैंने उनको कैसा लगा वीडियो वो भी अवश्य बतलाएंगे। मैं देखना चाहता हूँ कि जो आपने कहा था मैंने उसको किया, तो आप लोगों की खुशी हुई नहीं हुई। और लास्ट में यही कहूँगा कि आपके इस वीडियो को शेयर अवश्य कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर इसी प्रकार की वीडियो मिलते रहते हैं। चलिए दोस्तों, आज के लिए आपसे लेते हैं विदा। अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। मैं हूं अंकित मिश्रा और आप देख रहे हैं एग्जाम तक। धन्यवाद।